अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक अप्रोच कर जाना। अब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर अप्रोच अलग अलग मीडियम के थ्रू करते हैं, तो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक अप्रोच करने के हिसाब से हम प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन, या दूसरा कैटेगरी जो है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम एक और टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं दैट इज ऑटोगैमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन को हम डिफाइन करते हैं एलोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स, सेल्फ मीन्स क्या है, सेल्फ यानी कि खुद का, ठीक है। तो अगर एक फ्लावर का किसी एक प्लांट में अगर बहुत सारे फ्लावर हैं और अगर हम एक फ्लावर को लेते हैं तो उस फ्लावर के अंदर उस फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर यानी सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक अप्रोच कर जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट सेम, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होगा वो भी सेम, यानी कि इसके अंदर फ्लावर सेम पोलन ग्रेन, मतलब कि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन और सेम फ्लावर की स्टिग्मा। तो इसका मतलब ये तो हमारे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि अगर एक फ्लावर जिसके अंदर जो है मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है तो ऐसा फ्लावर क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो उसके अंदर बाइसेक्सुअलिटी होना जरूरी है कि उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन को एक और टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं एलोगैमी। एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन को हम फिर से दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टर्म है, इसे कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल कह सकते हो। इसमें अगर एक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और उस प्लांट के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अप्रोच कर जाए तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं जिटोनोगैमी में। इसका मतलब ये प्लांट सेम बट फ्लावर डिफर। तो यहाँ पर जिटेनोगैमी को अगर हम जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर हमें ये पता लगेगा कि ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजी ये कहती है कि अगर वहाँ से थोड़ा भी पोलन ग्रेन हटा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। फिर भी अगर दोनों ऑप्शन है मौजूद कि जिटेनोगैमी कम्स अंडर द, तो आप किस कैटेगरी को टिक करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। जीनोगैमी, अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज द जीनोगैमी। जीनोगैमी के अंदर प्लांट भी डिफर है और फ्लावर भी डिफर है। अगर प्लांट डिफर है तो ऑटोमेटिकली फ्लावर तो डिफर हो ही जाएगा, यानी कि अगर एक प्लांट के किसी रैंडम फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन स्टिग्मा तक अप्रोच कर जाए तो वो किस कैटेगरी में, जीनोगैमी। बस ये ध्यान रखिए स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। स्पीसीज तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही होगी। अब जो है रोज का जो पोलन ग्रेन है वो पपाया के पोलन ग्रेन पे तो गिरेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बेसिकली क्या क्या अडेप्टेशन होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर पहला अडेप्टेशन चाहिए, एक तो बाइसेक्सुअलिटी, इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो उसके अंदर कहीं से कहीं तक कतई चांस ही नहीं बनते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला अडेप्टेशन है बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी मीन्स कि दोनों पार्ट मेल एंड फीमेल गैमेट्स या मेल एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हों। अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर वो दोनों में फ्यूजन होने का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोग्लैमस या क्लिस्टोगैमी एक टेंडेंसी है उन फ्लावर्स में कि जो कभी ओपन होते ही नहीं हैं, मतलब कि वो बड फॉर्म में ही रहते हैं, वो कभी ओपन नहीं होते। तो ऐसे फ्लावर
बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर ही मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो उस टेंडेंसी को, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, और इस तरह के फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं कोमेलाइना, ड्रोसेरा, वॉयला। ठीक है, तो ये कुछ अडेप्टेशंस हुए जो कि प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। बट इसमें हम एक ध्यान देने योग्य जो एक बात है कि जो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी, तो केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये कहीं से कहीं तक जो है नहीं है जरूरी कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हो ना हो जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसमें चांसेस भी बनते हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेशन पे भी चला जाए। हो सकता है कि वो मैच्योर भी सेम हो रहे हो, सेम टाइम पे हो रहे हैं, उनमें होमोगैमी भी हो, बाइसेक्सुअलिटी भी हो, लेकिन अगर पोलन ग्रेन उनके दूसरे फ्लावर के पर अप्रोच कर गया तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल होना सेल्फ पॉलिनेशन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी अडेप्टेशन देता है। जीटोनोगैमी और जीनोगैमी के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में अडेप्टेशन को लेके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए एक मेन जो अडेप्टेशन है वो है यूनिसेक्सुअलिटी। इसे हम अगर हम दूसरा टर्मिनोलॉजी है वो है डाइक्लाइनिंग। यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि फ्लावर के अंदर केवल और केवल एक सेक्स मौजूद है, या तो मेल है या फीमेल है, या तो एंड्रोशियम है गाइनोशियम है। तो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, कुकुम्बर, कुकुरबिटेसी जो फैमिली है वो, उसके अंदर वो सारी वेजिटेबल्स आती हैं, सारी सब्जियां आती हैं जो बच्चों को जनरली पसंद नहीं होती है, लौकी, घिया, तोरई, वो सब कुकुरबिटेसी फैमिली में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, प्रोटो और एंड्रोशियम, याद करिए हमने एंड्रोशियम वर्ड किसके लिए यूज किया था? मेल पार्ट के लिए। तो एंड्रोशियम, प्रोटो मीन्स पहले, यानी कि कुछ फ्लावर्स में अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन अगर पहले मैच्योर हो गया है और स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव मोड पे नहीं आई है, तो उस पोलन ग्रेन को झक मार के किस पे जाना पड़ेगा? दूसरे फ्लावर पे, यानी वो क्रॉस पॉलिनेशन पे उसको जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह के जो फ्लावर्स हैं जैसे सनफ्लावर, कॉटन, वो इस तरह का जो फिनोमेना है वो शो करते हैं। थर्ड हम इसमें कैटेगराइज करें दैट इज प्रोटोगाइनी, यानी कि इस कंडीशन में फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है एज कंपेयर टू पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, यानी कि मेल पार्ट जो है अभी मैच्योर नहीं हुआ और फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया है इसके अंदर। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं फाइकस, साराका इंडिका, अशोक का पेड़। ठीक है, हेट्रोस्टाइली मीन्स दोनों अलग स्टाइल मारते हैं, ऐसा नहीं है। हेट्रोस्टाइली मीन्स सिंपल ये है कि दोनों की लेंथ में काफी डिफरेंस होता है, या तो जो है एंथर बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा एज कंपेयर टू स्टिग्मा, या स्टिग्मा बहुत ऊंची होगी, तो कहीं ना कहीं दोनों का मेल नहीं बन रहा होगा। तो क्योंकि भाई अगर एंथर उड़ रहा है, एंथर से पोलन ग्रेन आ रहा है, तो वो पास की स्टिग्मा अगर पास में है तो अप्रोच कर जाएंगे इजीली, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वहाँ पर चांसेस बनते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे प्राइमरोजिया एंड प्राइमुला। एक और इसमें एक जो अडेप्टेशन बनता है दैट इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स कि अगर सेम प्लांट का जो है फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के उसी फ्लावर पे अप्रोच करता है तो वहाँ पर जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव मोड पे नहीं आती। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, और ये स्पेसिफिक टेंडेंसी है, ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कि एक कुदरतन ये नेचर ने वेरिएशन डेवलप करने के लिए ये एक फिनोमिना डेवलप किया है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी में कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन होता ही है। तो जैसे इसमें एग्जांपल है पिटोनिया एंड पैसिफ्लोरा। थैंक यू।